एक चौंकाने वाला आंकड़ा ये है कि आज 60% से ज्यादा गूगल सर्च किसी भी वेबसाइट पर क्लिक किए बिना ही खत्म हो जाते हैं। जी हाँ, 2026 में एआई ने सर्च का पूरा तरीका ही बदल दिया है। तो आज हम यही समझेंगे कि इस नई दुनिया में अपनी एसईओ स्ट्रैटेजी को कैसे एक नया रूप दें, ताकि कोई सिर्फ टिका न रहे बल्कि तरक्की करे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो ट्रेडिशनल एसईओ जिस पर सालों से भरोसा किया जाता रहा है अब सच में पुराना हो गया है? क्या कीवर्ड्स और बैकलिंक्स की वो पुरानी दुनिया अब खत्म हो रही है? चलिए इस सवाल की तह तक चलते हैं। पहला सेक्शन, सर्च की दुनिया में उथल-पुथल। ये समझने के लिए कि हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, आइए देखते हैं कि एआई ने खेल के नियमों को असल में बदला कैसे है। कुछ साल पहले 2020 में गूगल पर सर्च करने का मतलब होता था नीले लिंक्स की एक लंबी लिस्ट को स्क्रॉल करते जाना। आज 2026 में वो दुनिया बस एक याद बनकर रह गई है। अब हमें सीधे एआई के बनाए हुए जवाब मिलते हैं। हम चैटबॉट से सवाल जवाब करते हैं और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जानकारी खोजते हैं। ये सिर्फ एक बदलाव नहीं है, ये एक क्रांति है। और इस क्रांति के पीछे 3 बड़े खिलाड़ी हैं। पहला, गूगल का अपना एआई ओवरव्यू, जो किसी वेबसाइट पर क्लिक करने की जरूरत को ही कम कर देता है। दूसरा, चैटजीपीटी जैसे पावरफुल चैटबॉट्स, जो अब हमारे पर्सनल रिसर्च असिस्टेंट बन गए हैं। और तीसरा, एक ऐसा खिलाड़ी जिसकी उम्मीद नहीं थी, सोशल मीडिया, जहां टिकटॉक और इंस्टाग्राम अब खोज के नए मैदान बन गए हैं। दूसरा सेक्शन, जब पुराने मैट्रिक्स फेल हुए तो इन बदलावों का असल दुनिया पर असर क्या पड़ रहा है। चलिए कुछ ऐसे आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो ट्रेडिशनल एसईओ की नींव को हिला रहे हैं। इस बात को समझिए। आर्क इंटरमीडिया के अनुसार जब गूगल के एआई ओवरव्यू सर्च रिजल्ट्स में दिखते हैं तो ऑर्गेनिक क्लिक्स में औसतन 34.5% की गिरावट आती है। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये वेबसाइट के ट्रैफिक का 1/3 हिस्सा है जो रातों रात गायब हो सकता है। और कहानी यही खत्म नहीं होती। चौंकाने वाली बात यह है कि आज अमेरिका में 64% गूगल सर्च 0 क्लिक होते हैं। मतलब लोगों को अपना जवाब सीधे गूगल पर ही मिल जाता है और वो कभी किसी वेबसाइट पर क्लिक ही नहीं करते। खेल अब सिर्फ नंबर 1 पर रैंक करने का नहीं रहा, अब खेल गूगल के अपने जवाब का हिस्सा बनने का है। और ये हमें एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट पर लाता है जिसे सीज मीडिया द लिंक गैप कहता है। इसे ऐसे समझिए, कुछ ब्रांड्स एक चुंबक की तरह होते हैं जो आसानी से हाई क्वालिटी लिंक्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ ब्रांड्स बहुत मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें लिंक नहीं मिलते। बस यही बढ़ता हुआ अंतर लिंक गैप है। ये टेबल लिंक गैप को असल में दिखाती है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री को देखिए, जिसे हर 10,000 विजिट्स पर लगभग 14 लिंक मिलते हैं। अब इसकी तुलना एजुकेशन से कीजिए, जिससे सिर्फ 1.5 लिंक मिलता है। ये 10 गुना का फर्क है। ये दिखाता है कि कुछ इंडस्ट्रीज के लिए अथॉरिटी बनाना कितना आसान है, जबकि दूसरों के लिए ये एक मुश्किल लड़ाई है। तीसरा सेक्शन, अथॉरिटी, नई करेंसी। तो इस डरावनी तस्वीर का जवाब क्या है? जवाब है खेल को ही बदल देना। अब लक्ष्य गूगल को खुश करना नहीं है, लक्ष्य एक ऐसा भरोसेमंद स्रोत बनना है जिसकी गूगल और एआई दोनों इज्जत करें। आज की दुनिया में अथॉरिटी ही असली करेंसी है। इस अथॉरिटी को बनाने की चाबी गूगल के अपने मंत्र में छिपी है, EEAT, यानी एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस और ट्रस्टवर्दीनेस। सीधे शब्दों में गूगल ये जानना चाहता है कि क्या कोई सच में जानता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है, क्या वो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, और सबसे जरूरी, क्या लोग उस पर भरोसा कर सकते हैं। और गूगल के मुताबिक इन चारों में से एक सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। जैसा कि वो खुद कहते हैं, विश्वास EEAT परिवार का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य है। बिना विश्वास के बाकी सब कुछ बिखर जाता है। यही वो नींव है जिस पर पूरी स्ट्रैटेजी बनानी होगी। इसका मतलब है कि हमें अपनी स्ट्रैटेजी को पूरी तरह से बदलना होगा। अब सैकड़ों ब्लॉग पोस्ट लिखने का समय नहीं है। अब समय है ऐसी चीजें बनाने का जिन्हें कोट किया जा सके, जिनका हवाला दिया जा सके। ओरिजिनल डेटा, गहरी रिसर्च और काम आने वाले टूल्स, ऐसी चीजें जिन्हें दूसरे लोग अपने काम में इस्तेमाल करने और आपको क्रेडिट देने पर मजबूर हो जाएं। चौथा सेक्शन, द न्यू प्लेबुक। तो इस अथॉरिटी को बनाया कैसे जाए? यहां 2 पावरफुल स्ट्रैटेजीज हैं जो 2026 में सफल होने में मदद करेंगी। पहली स्ट्रैटेजी है डिजिटल PR। इसका मतलब है ऐसा कंटेंट बनाना जो इतना अच्छा हो कि मीडिया उसके बारे में बात करे। सोचिए,
एक सर्वे जो इंडस्ट्री के बारे में कोई चौंकाने वाली सच्चाई बताए, एक इंटरैक्टिव कैलकुलेटर जो लोगों को पैसे बचाने में मदद करे, या किसी ब्रेकिंग न्यूज़ पर आपकी एक्सपर्ट राय। दूसरी स्ट्रैटेजी है सोशल मीडिया को एक नए नजरिए से देखना, यानी सोशल एसईओ। टिकटॉक और इंस्टाग्राम अब सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, वो अपने आप में पावरफुल सर्च इंजन बन चुके हैं। इसका मतलब है कि सोशल प्रोफाइल्स को सही कीवर्ड्स के साथ ऑप्टिमाइज करना होगा, हैशटैग्स का सही इस्तेमाल करना होगा और लगातार काम का कंटेंट पोस्ट करते रहना होगा। 5वां सेक्शन, क्लिक से परे सफलता। तो जैसा कि हमने देखा है, खेल पूरी तरह बदल चुका है। अब सफलता को सिर्फ वेबसाइट क्लिक्स में नहीं नापा जा सकता। अब क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है। बात सिर्फ ये नहीं है कि कितने लोग साइट पर आ रहे हैं, बल्कि ये है कि वो कौन हैं। और दिलचस्प बात यह है कि एआई के जरिए आने वाले विजिटर्स असल में ज्यादा एंगेज्ड होते हैं। वो 8% ज्यादा समय बिताते हैं और 12% ज्यादा पेज देखते हैं। असली लक्ष्य क्लिक्स बढ़ाना नहीं, बल्कि हर विजिटर से रेवेन्यू बढ़ाना है। आखिर में 2026 में सफल होने का मतलब एक अकेले टापू का राजा बनना नहीं है। इसका मतलब एक ऐसा साम्राज्य बनाना है जो कई प्लेटफॉर्म्स तक फैला हो। एक ऐसा ब्रांड बनना है जो गूगल, ChatGPT, YouTube और सोशल मीडिया पर एक भरोसेमंद आवाज हो। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं। 2026 में क्या एक ब्रांड वो भरोसेमंद गाइड है जिस पर लोग भरोसा करते हैं, या फिर डिजिटल शोर में बस एक और आवाज है? चुनाव आपका है और आपकी स्ट्रैटेजी ही आपका जवाब होगी।